धीरज बौद्ध जी, वो भी अपने विचार साझा करें और हमारे बीच में आए, हम उनका वर्णन करते हैं। करुणा के सागर, दया के भंडार भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए युग दृष्टा बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए समय समय पर संत महापुरुष गुरुओं को जन्मे नमन करते हुए हमारे बौद्ध भिक्षु बनते महापुरुष बैठे, उनको कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। जितने भी हमारे बंधु बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विषय में बताया, चर्चा किया, ऐसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं कि जो समाज में फैली हुई कुरीति है, विडंबना है, पाखंड है, उसको धीरे धीरे लोगों के मनों से निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठन को भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। तो वास्तव में आज जो हमारे भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब का मिशन क्या है, तो वास्तव में जब तक हम इस विषय में जानेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास बैठेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो चीज़ आएगी नहीं। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा पूरा भारत बौद्धमय हो। अब बौद्धमय होंगे कैसे? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम लगा करके, जब हम गांव स्तर पे जब जाएंगे, गांव स्तर पे घुसेंगे, अपने समाज में बैठकर इन सारी बातों को जब समाज में बताएंगे, तभी हमारा ये समाज परिवर्तन की ओर चलेगी। अभी जब तक हम गांव में जाते नहीं, शहरों में या बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े गेस्ट हाउसों में कार्यक्रम करते रहेंगे, तो गांव का आदमी वहाँ नहीं आ पाता। और हमें अपने उससे खर्च के माध्यम से, साधन के माध्यम हमें गांव तक जाना पड़ेगा। और जब तक हम गांव में पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम संगठित नहीं कर पाएंगे। शिक्षित हो रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन संगठित की ओर जा नहीं रहा हमारा, उससे दूर भग रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो अभी बताया, हम चाहते कुछ लोग गाँव के लोग, हमारे समाज के लोग बहुत बड़ा नेता बन रहा है। अरे नेता नहीं बन रहा, हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कोई एकदम माल तो नहीं ले रहे, हम तो नहीं ले रहे, हम गरीब तबके के आदमी हैं। हम भी, हमारा गांव रुमा है, हमारा नाम धीरज सिंह है, लक्ष्मीपुर में मूर्ति लगाई हुई बनते साहब गए हुए हैं। हम इसी कार्यक्रम में जहाँ भी इन्वाइट होते हैं, पता चलता है तो जाते हैं, जो भी हमसे होता है छोटा बहुत करते रहते हैं। तो हम भी, हमारा जिस दिन समाज जाग जाएगा, तो इस देश के अंदर केवल 4 आदमी ही खराब है। उन 4 आदमियों को जिस दिन हम सुधार लेंगे, हमारा देश सुधर जाएगा। पीएम, सीएम, पीएम, चुनाव आए, केवल भारत के अंदर 4 आदमी खराब। इन 4 आदमियों को हमें सुधारने के लिए हमें संगठन की जरूरत, एकता की जरूरत, समूह की जरूरत। जिस दिन हमारी मुट्ठी बन जाएगी ना, जिसके मुट्ठी मारेगी वो भाग जाएगा। तो हमारा, हम अपनी वाणी को इसी विराम देते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने अपने विचार साझा किए। मैं तो आप लोगों के सामने छोटा सा एग्जाम्पल बुलाना चाहता हूँ। राजनारायण जी, कपड़े राजनारायण जी गुजरात, ये हमारे लगभग आज ये सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आ गए। ये मेरे साथ के कक्षा 8 की पढ़ने वाले साथी हैं और इनके साथ के लगभग जितने भी साथी हैं एम्प्लॉयड हैं। इनके साथ कई बार ऐसा हुआ कि हमारी कुछ समस्याएं हर आदमी के पास होती है। एक उदाहरण सिर्फ इस बात का है कि संघ क्या काम करता है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं इनके साथ हुई, छोटी बड़ी घटनाएं हुई। अभी हाल में इनकी एक बेटी थी जिसको मेडिकल की तरफ जाना था और इन्होंने सिर्फ इतनी इच्छा जाहिर की कि भैया ऐसा नहीं है, कैसे क्या हो। हमने कहा उसकी इच्छा तो प्रबल है। बोले हाँ। हमने कहा आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारे ही एक अपने सहमित्र हैं, वो सीएमओ है, डिप्टी सीएमओ है अपर पुलिस में, उनसे मैंने बात किया
ये बोले यार 2-3 बार लोगों से मदद ले चुका हूँ, मैं पैसा वापस नहीं। हमने कहा कि दोस्तों के बीच में कोई पैसा वापस करने वाली जैसी बात नहीं। आप उदाहरण की बात दे रहा हूँ, सिर्फ पैसा। इनके साथ मुझे याद है कि 3-4 घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। बेटी बीमार हो गई, बोले पैसा नहीं है। हमने कहा सिर्फ आपको बताने की जरूरत है, मात्र 4-6-10 लोग ही ऐसे होते हैं जो सहयोग करते हैं, तो एक आदमी के दैया पाप हो। वही बेटी जिसका स्वास्थ्य खराब था आज से 5 साल पहले, और इसके बाद वो मेडिकल में जाना चाह रहे थे, अभी 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च हुआ। शायद इनकी जेब से नहीं लगा होगा, डॉक्टर साहब ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस का क्या पैसा कम पड़ रहा है, बाकी पैसा तो आप किसी से लोगों तो ब्याज पे भी लोगों तो देना पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि संघ की बात आए जहाँ पर, तो हम जितने लोग बैठे हैं बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 5 आदमी पर्याप्त होते हैं। 5 आदमी हमारे बुद्ध के साथ में थे और पूरे देश को बुद्ध में बना दिया था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय हमारे देश की GDP 33% थी। 33% का मतलब है कि जो विश्व का जितना सोना है, वो सोना 1/3 सोना भारत में था, इसलिए सोने की चिड़िया थी। यहाँ सोने की चिड़िया नहीं थी। और वो काल कौन सा था? वो कालखंड था हमारे सम्राट अशोक। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, और सम्राट अशोक ने बुद्ध को अपनाया था कब? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग क्या है? कलिंग आपका पुरी, उड़ीसा, वहाँ का उस समय जो राजा हुआ करता था, जो युद्ध हुआ था, तो वो उस नरसंहार से व्यथित हो गया। उसको अशांति थी। वो बहुत बड़ा राजा तो था, लेकिन अशांति क्या थी कि हमें चैन नहीं आ रही कि हमने किन लोगों को मार दिया, कोई गुजरा पड़ा है चमन। तो वो कहने लगा कि इतने बड़े राजा सम्राट होने से क्या मतलब, जब मन में ही शांति थी। तब उन्होंने बुद्ध की शरण में जाकर, और जैसे उन्होंने हथियार रखा था, इन षड्यंत्रकारियों ने साकेत नगरी में किस तरह से, आप सभी लोगों को पता होगा, पुष्पशूर ने हमारे यहाँ कैसे राज्य किया, हमें कैसे क्या किया, उससे बचना है, उस षड्यंत्र से बचे। और आज भी हमारी जो सत्ता सरकार में आई थी, वहाँ भी पुष्पशूर घुसा और उसने पूरी हमारी सत्ता को बर्बाद किया। हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं हो जाएगी, तो ये मान लीजिएगा कि आप बहुत जल्दी बुद्ध मार्ग पे बढ़ जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो घटनाएं हुई है, ये घटनाएं हमारे समाज को खड़ा करने के लिए है। क्यों? जो बड़ा से बड़ा आदमी था, पैसे से संपन्न था, वो कहता मेरे साथ हो ही नहीं सकता। आज क्या है, जब बड़े से बड़े आदमी के साथ हो रहा है तो हमें भी डर है, आपको भी डर है, आपको भी डर है। और जब हम सब साथ होंगे तभी हम उससे लड़ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने दायरे में, अपने कोने में, यदि कोई व्यक्ति समाज का किसी पैसे से, धन से, आपके दिशा निर्देश से यदि आपका उसका भला हो सकता है, तो बिना संकोच के वो बीज बो दीजिएगा। वो प्यार का बीज, लोगों के बीच से नफरत का जो दुनिया है उसको हटाना है, और प्यार का वो बीज बो करके अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने का काम करना है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वर्तमान समय में है, ये साक्षी है, इनसे पूछो क्या ऐसा हुआ है। और आज एक उनकी बेटी एजेंसी में अभी 2 मेडिकल कॉलेज में 20 तारीख को जा रही है, इसी 28 तारीख को ज्वाइन करेंगे जाके। यदि जरूरत पड़ेगी तो आप सब लोगों की मदद के लिए, भगवान न करे किसी को पड़े, तो उनकी बेटी वहाँ पे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। और हम भी गर्व से कह पाएंगे कि चलिए वो बेटी को वहाँ पर पहुँचा दिया गया। हाँ, उनको इस ऐसे कार्य हमें आपको करने हैं। किसी का बच्चा पढ़ाई से धन के अभाव में रह रहा है, तो हमें आपको मिलके उसको कर्ज किसी दूसरे से नहीं दिलाना, हमें आपको उसकी मदद करके। क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डिप्टी CMO जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं, यही गाँव से बौला में रहने वाले, उनको 100 रुपये चंदा करके हम इस हमारी पूरी टीम के लोगों को पढ़ा करके और उस स्तर तक पहुँचाए। मतलब जो हॉस्टल में रहते तो मेरे साथ पहले वाले थे, पीठ में शर्ट फटी रहती थी, 2 साल तक वही शर्ट पहनते जा रहे थे। लेकिन जब उनका मेडिकल में हुआ, हॉस्टल के सभी लोगों ने उनको 100 रुपये अपने खर्चे से दे करके, आज वो डिप्टी CMO है, कल CMO होंगे। उनका परिवार बहुत अच्छा है, उनके साथ के लोग अच्छे हैं, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर सुशील जी, मैं आपको चाहूँगा, आप और गोयल जी दोनों लोगों के विचार साझा हों, इसके बाद इस कार्यक्रम को मुझे लगता
पद पे हैं हमारे सुशील गौतम जी, और पूर्व प्रधान रह चुके हैं अपने ग्राम सभा के। तो ये हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस क्षेत्र की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली कोई मीटिंग रखेंगे, प्रशिक्षण कार्य रखेंगे, हम लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस गतिविधि में आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी सत्ता आपकी प्रधानी लगातार बनी रहे और आप विधायक की तरफ बढ़ें। जब तक हम समाज को तैयार नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। आए और अपने विचार साझा करें। आदरणीय सुशील कुमार गौतम। सर्वप्रथम कड़वा के सागर भगवान गौतम बुद्ध और हमारे आज़ाद भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में सबका सम्मान करते हुए आए हुए हमारे सभी मंत्री जी और हमारे पिता तो बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं करता हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम 2 साल पहले फतेहपुर में भी माननीय बंदे जी ने कराया था, श्री कुमार कश्यप जी ने। वहाँ भी गए थे हम लोग, कुशीनगर से बंदे जी आए हुए थे, और पिछले साल बिंदी में हुआ था। इस बार यहाँ जहानाबाद में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम लोग बड़ा आभारी हैं। और प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचित किया जाए, किया भी गया, लेकिन संख्या बल उस हिसाब से नहीं आ पाया। इसके लिए कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रहीं, और जब भी अगले साल कार्यक्रम होगा तो पुनः प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और ये प्रचार प्रसार हमारे यहाँ पहले बहुत कम लोग जानते थे, अब तो धीरे धीरे सब कार्यक्रम बहुत रीति रिवाज से होने लगे हैं, और इसी तरह सब लोग जागरूक होते रहेंगे तो अच्छी बात है। समाज में एक मैसेज जाए, अपने लोग एकजुट हों, और आने वाले समय में जब अपना समाज जागरूक हो जाएगा तो हम लोग बड़ा से बड़ी लड़ाई एकजुट होकर के लड़ सकते हैं। पुनः मैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम के आगे भाई साहब इसको चाहें अपनी बारी विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं सुशील जी के लिए कहूँगा, रख हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, रख हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मंजिल तो मिलेगी, मंजिल जीने का मज़ा भी आएगा। आप निरंतर आप काम करते रहिए। संख्या बल बहुत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा हुआ है, ये सब जागरूक कार्यकर्ता है, ये भूखा प्यासा रह सकता है, ये अपने सारी चीज़ों को कर सकता है, लेकिन धम्म कर्म को सुनने और सिखाने के लिए कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। इतने ही लोग पर्याप्त हैं। ये लोग यदि अपना काम करना शुरू कर देंगे, तो ये लोग काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप कभी अगले महीने मीटिंग करा लेना, इसकी संख्या 10 गुना हो जाएगी और जागरूक लोगों की हो जाएगी। हमें ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम आयोजकों ने थोड़ा सा मैसेज जिस तरह से लोगों को करना चाहिए वो दूसरे के कंधे पर डाल दिया, जिम्मेदारी उनको दे दी, और वो लोग नए लोग रहे होंगे, उन्होंने इस बात को कहीं किसी ने राजनीति से जोड़ दिया होगा, किसी ने वोट से जोड़ दिया होगा, और किसी ने किसी और चीज़ से जोड़ दिया। जिस दिन आप जैसे लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमारा तो उद्देश्य सिर्फ भाईचारा है, हमारा तो उद्देश्य सिर्फ आपको जागरण का है, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, और आपसे बात करके जो बात तथ्य पूर्ण होगी उसी बात को आगे बढ़ा देंगे। बात यहाँ ये नहीं है बात कि आप सही है कि मैं सही हूँ। जैसे माँ और बाप दो होते हैं, माँ सिर्फ बच्चे को कनेक्ट करती है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारी माँ हो सकती है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सब एकत्र हो गए, कनेक्ट कर दिया, लेकिन करेक्ट करता है पिता। इसीलिए बच्चे माँ से तो जुड़ते हैं लेकिन पिता से दूर रहते हैं, क्योंकि पिता हर समय करेक्ट करने के चक्कर में उसको रोकता भी है और उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जो भी समय मिला अपनी टूटी वाणी में जो आप लोगों को मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो बता पाने का प्रयास कर रहा था, जितना भी मैं कर पाया वो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और आगे हम लोगों की जो टीम है आपके करीब है और कानपुर से ज़्यादातर लोग हैं, बाकी ललितपुर के हमारे अध्यक्ष जी यहाँ नहीं आ पाए। जैसे कार्यक्रम होंगे आप
बताएंगे। हम सभी लोग आपके इस दरवाजे में खड़े होंगे, क्योंकि कार्यक्रम प्रतिदिन लगे हैं, इसलिए पहले से आपको हमें सलाह देना पड़ेगा कि भाई इस दिन ये कार्यक्रम है, तो हम कम से कम अपने समय में टाइम मैनेजमेंट करें। और मैं चाहूँगा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति के कोई विचार हैं सो हम सबको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप बुजुर्ग हैं और बहुत ही अनुभवी लोग हैं, तो वो भी अपने विचार साझा करें ताकि हमें भी उस विचार से लाभ मिले, हमारी टीम को भी ताकत मिले। तो कोई भी अपनी स्वेच्छा से अपने विचार साझा करना चाहता है उसका स्वागत है। आइए बौद्धाचार्य, आप हम सबको अपने अनुभवों से, अपनी मधुर वाणी से हम सभी लोगों को अभिषेचित करें और दिशा निर्देशित करें। पूज्य आचार्य आज इस तो आज की जो सभा है, इस सभा में बहुत से हमारे जो भंते लोग उपस्थित हैं, सबको एक साथ नमन करता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत कुछ कहने का ताव है, आप लोगों का बड़ा प्रभाव है, लेकिन क्या किया जाए, समय का अभाव है। आप सभी लोगों को एक साथ, क्योंकि सभी का नाम लेने में बड़ा समय लगता है, इसलिए एक संदेश के रूप में आज सभा के मध्य में जो चाह जैसे हो ताको तैसा है नमन, जो जह लायक हो, जो जिस लायक हो, जो पद में हो, जिस गरिमा से सम्मानित हो, उनको वैसा सम्मान, वैसा नमन, वैसा वंदना में अभिनंदन है। एक विशेष बात ये है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसके लिए बार बार चर्चाएं तो हुआ करती हैं, और उसको भी एक संदेश के रूप में कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की व्यवस्था में जुड़ जाएंगे तो बाबा साहब की व्यवस्था गगन चूम लेगी, और लगातार उस पर लगे रहे तो सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले बाबा साहब चाहते थे कि हम अपने इस भारत को बौद्धमय बनाएंगे, तो ये उनकी विचारधारा का पहला बिंदु है। फिर शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये तो हो ही जाता है, क्योंकि उसमें एक क्रम लागू हो जाता है, और जहाँ पर किसी भी कार्य के प्रति क्रम होता है उस काम में बहुत दम होता है, और जो कार्य विक्रम होता है उस काम में कोई नहीं दम होता है। इसलिए क्रम से अगर हम लोग चलेंगे, क्योंकि बौद्ध में भारत बनाने में अगर शिक्षित है तो भी वो बौद्ध बन सकता है, अशिक्षित है तो भी बौद्ध बन सकता है, और बहुत कुछ नहीं जान रहा है तो भी बन सकता है, क्योंकि उनको जो सील सिखाए जाते हैं ये दुनिया के इतिहास लोग याद कर लेते हैं। अनपढ़ लोगों से देखिए न जाने कितने गीत याद कर लेते हैं, तो पंचशील तो याद कर ही लें, और जब पंचशील याद हो उस पर याद करने की बात नहीं होती है, उन पर चलने की बात है। और जब हम ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, अपने आप आपके अंदर ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा आपका विकास करते हैं। जब आपका विकास होता है तो परिवार का विकास होता है, परिवार का विकास होता है तो ग्राम समाज का विकास होता है, ग्राम समाज से फिर देश का, जिला का, सबका विकास हो जाता है, क्योंकि एक क्रम है। और बिना क्रम के किसी भी प्रकार, क्रम तो हम सीखे चींटियों से। चींटियों को आपने देखा होगा कि एक ही क्रम से एक ही धारा पे चला करती है, और उनकी धारा नहीं टूटती है। तो जीव जंतुओं से भी हमें सीखना चाहिए। एक समय किसी योगा के मंच में हमने कह दिया था कि बहुत कुछ जानवर भी सिखाते हैं, तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहे आप जानवरों से ही सीख के आए क्या? तो यानी कि उदंडता, बस उसने कहा तो सही, पर हम भी उदंड हों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा आप सही कह रहे हैं, अगर आप मयूर आसन करते हैं तो एक पक्षी से सीखते हैं, अगर आप उष्ट्रासन करते हैं तो आप ऊंट से सीखते हैं, क्योंकि उसी संज्ञा से वो बना हुआ है। और यदि आप शस्कासन सीखते हैं तो आप खरगोश से सीखते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि उनकी जो बैठने की मुद्रा है, जो उनकी चलने की मुद्रा है, उसी आधार पर उस चित्रानुसार मानव जीवन में वो क्रियाएं आई हैं, और उन्हीं से आप लोग योगा का अभ्यास करते हो। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम गलत कह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन नाम तो उन्हीं के जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह कहीं से भी ज्ञान मिले,
ज्ञान अछूता होता है, ज्ञान अनंत होता है, ज्ञानियों का अंत होता है, लेकिन ज्ञान अनंत होता है। इसलिए ज्ञान प्रज्ञा के विषय में हमारे यहाँ कहा गया है प्रज्ञाशील समाधि। तो आपको प्रज्ञा का मतलब ज्ञान से ही है, प्रज्ञाशील और शीलवान अगर आप हो जाते हैं, आपने कभी देखा होगा लड़ाई झगड़े में लोग कहते हैं, बिल्कुल देहाती भाषा में कह देते हैं कि एक तन को सील नहीं है। इसका मतलब है कि सील ऐसी वजन चीज है जो अगर हमारे अंदर में होती तो झगड़ा नहीं होता है कि नहीं। तो शांति का एक माध्यम है जिसमें 3 प्रकार की शांति मिलती है। पहली शांति तो आपकी खुद की शांति होती है, दूसरी शांति आपके परिवार में आती है, आपके परिवार में झगड़े नहीं होते हैं, सामंजस्य बना रहता है। जैसे भी करेक्ट और करेक्ट का भी चर्चा आपने किया था, वो ऐसे ही है, उसी से जुड़ा हुआ वो विषय है। और तीसरा समाज में, जब समाज में परिवर्तन आता है, परिवर्तनशील है, संसार में मृत्यु आ जाते, मनुष्य परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्राप्त करता है, परिवर्तन होता ही रहता है, जाने अनजाने भी परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही परिवर्तन का रूप है और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। इसलिए भगवान ने परिवर्तन को आधार लिया है और परिवर्तन का आधार लेकर के अत्यदीपो भव का भाव दिया है। जिस प्रकार दीप से दीप जलता है, एक संदेश के रूप में उनका कहना क्या था, जैसे दीप से दीप जले, वैसे प्रेम से प्रेम चले, आओ हम सब मिलकर बुद्धि की राह चले, भीम की राह चले, महापुरुषों की राह चले, जैसे दीप से दीप जले। ये जो दीप श्रृंखला का विषय आ रहा, दीपदान उत्सव जो है सम्राट अशोक के माध्यम से प्रारंभ हुआ, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसको जाने कहाँ से कहाँ मान रहे हैं और इसके विषय में नहीं जान रहे हैं, जबकि ये हमारा ही है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कालांतर में छीन ली जाती हैं और इसके बाद फिर आपके घर को भी कह दिया जाता है कि आपका नहीं है, तो आपको स्वीकार करना पड़ता है कि मेरा घर नहीं है, क्योंकि पूर्व समय में कभी छीन लिया गया, उन्होंने अपने नाम कर लिया और नाम करने के बाद कभी आपका इतिहास खुलता है, तो जब आप कहते हैं कि ये तो हमारा घर है, कहते हैं कौन है, क्या इतिहास है तुम्हारे पास, क्या प्रमाण है, तो हम अपना कुछ प्रमाण धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इसलिए जिस तरह से हो सके हमें, देखिए, हमें वास्तव में इस देश में नहीं ताश का पत्ता चाहिए। लोग ऐसे ऐसे करके मैंने देखा हर गाँव में, मोहल्ले में खेल खेल करके ताश अपना समय करते हैं नाश और परिवार का करते हैं सत्यानाश, और कभी उनका होगा नहीं विकास, क्योंकि वो सब करते रहते हैं विनाश। और अगर उनसे पूछ लो कि भैया काय खेल रहे हो ताश, तो कहते हैं हम समय कर रहे हैं पास, यानी इतना उनके पास समय है कि उसको पास कर रहे हैं। तो बुद्धिमान लोग समय का एक क्षण जो है उपयोग करके अपने जीवन में विकास करते हैं और समाज का विकास करते हैं और परिवर्तन लाते हैं। लेकिन वही समय दोपहर और शाम, सुबह दोपहर और शाम कभी न करे विश्राम। समय एक ऐसा पक्षी है जो गति करता अविराम, वो कभी रुकने वाला नहीं है, उसका ना कोई विराम है, वो चलता ही रहेगा। अगर हमें पड़े समय से काम तो हम खुद करें समय से काम, तो निकलेगा शुभ परिणाम। जब आएगा शुभ परिणाम तो होंगे सारे शुभ काम, जब सारे शुभ होंगे काम तो आपके पास आएगा दाम, जब आपके पास आएगा दाम तो होगा हर काम, जब होगा हर काम तो अच्छा निकलेगा परिणाम। ऐसा संदेश समय के माध्यम से प्रतिपल समय का सदुपयोग करना चाहिए, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये देखिए समय का कैसा सदुपयोग हो रहा है कि यहाँ ज्ञान प्रज्ञा का आधार मिल रहा है और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुछ ऐसा किया है कि जो कभी किसी ने नहीं किया, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड नायक की हैसियत से उनको सम्मानित किया जाता है। क्यों? इसलिए उन्होंने सिखाया है जीवन जीना एक कला है, जीवन प्रकृति से मुक्त मिला है, जिसने जीवन जीना सीखा उसका जीवन पुष्प खिला है, उसका जीवन पुष्प खिला है, उसका जीवन पुष्प खिला है। शब्दों के साथ, क्योंकि बोलने की आदत खराब है, बहुत घंटे 2 घंटे 4 घंटे बोलते ही रहे, इसलिए हम चाहेंगे अच्छा सुनना है तो बोलने
सामने आती है हम लोगों के इतिहास। जब इतिहास पर नज़र डाला जाता है तो यहाँ पर धर्म व्यवस्था की बात आती है तो मंदिर मस्जिद जहाँ खड़े हैं उनके नीचे बुद्ध पड़े हैं। किसी को भी खुदवा के देख लिया जाए, मंदिर मस्जिद जहाँ खड़े हैं उनके नीचे बुद्ध पड़े हैं। कहीं भी हो, इतना बड़ा इतिहास था आपका, गौरवशाली इतिहास। विश्व जिसका दर्शन करता है, विश्व जिसको नमन करता है, और पूरा संपूर्ण भारत को नमन करने वाले पीर पूरे विश्व में है। केवल भारत के ही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को नमन नहीं करते हैं बल्कि भारत से ही घृणा करते हैं। क्योंकि जब भारत से घृणा होगी तो भारत के लोगों से घृणा होगी, और भारत के लोगों से जब घृणा होगी तो केवल स्वार्थी लोगों का ही राज चलेगा। तो स्वार्थी में परमार्थी बीच में नहीं घुस पाते हैं, तो परमार्थी बनकर के आप स्वार्थियों को हटा देंगे तो आपका देश हो जाएगा। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो आजकल चल रहा है उसको आप देख भी रहे हैं। अभी भैया कह रहे थे कि जब हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जो है हमारे गवई साहब हैं, उनको जब ऐसा सम्मानित किया जा सकता है, आप समझ रहे होंगे उल्टी भाषा में बोल रहे हैं, तो आप और हम कहाँ रहते हैं? क्योंकि हमारी आपकी तो एक सीमा है, और वो तो सीमा के चोटी में है, जहाँ की यानी कि इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है, और इसके बावजूद भी उन्हें ऐसा सम्मान भारत के लोग दे रहे हैं। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। जितनी जल्दी आप लोग सुधर जाएं, चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं, चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं, समय देखकर आप सुधर जाएं, और सुधरने के बाद चाहे जिधर जाएं, क्योंकि आप सुधर चुके हैं। जिधर जाएंगे उधर फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? एक गुरु जी थे, वो सभी शिष्यों को कहते थे बेटा सदा आबाद रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन एक ऐसा शिष्य था जिसको वो कहते थे तेरा कहीं ठिकाना न लगे, तो हरदम जो है कहीं न कहीं भागता ही रहे, एक जगह पर तू कहीं न रुक पाए। तो बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा गुरु जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे बात समझ में नहीं आती कि जितने शिष्य हैं उनको अच्छा आशीर्वाद देते हैं आप, और मैं गरीब घर से हूँ, या मैं छोटा हूँ, या सबसे कम हूँ उम्र में, इसलिए ऐसा मुझे कह रहे हैं, या कैसे कह रहे हैं ये बात मुझे समझा दीजिए। कहे बालक तुझमें हमको भविष्य दिखाई दे रहा है, ये सब जितने हैं ये इनमें भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए इनको कहा जाता है कि तुम्हारा कहीं ठिकाना, तो तुम यही रहो, तुम आबाद रहो। ये जितने क्षेत्र में रहेंगे उतने में ही अपनी बुराई फैला पाएंगे, और तुझको इसलिए कहा जाता है कि तेरा कहीं ठिकाना न लगे, तो क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगी ये बात, और ये सोचेंगे कि आप उसका अपमान कर रहे हैं। लेकिन हम बेटा तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे वही फैलाओगे जो तुम यहाँ पाओगे। तो जहाँ ये यहाँ से मिला है, तो जहाँ आप जाओगे निवेदन है कि सबकी सत्ता करा लीजिए। इसके बाद करते और इस प्रांगण में कम से कम तीसरी चौथी बार आ चुका। हमारे आप जैसे लोगों से संपर्क हुआ, कश्यप जी से धारा लगातार संपर्क में ही रहते हैं, कहीं न कहीं मुलाकात हो जाती है। चर्चा तो हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं सबके मन में कुछ न कुछ एक नए प्रश्न रखे हुए हैं, और हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 मिनट में 2-3 बातें जरूर कहेंगे कि हमारे बनते लोग जो बैठे हुए हैं इनको बैठने का कभी मौका न दो। आप नाराज हो जाएंगे, ऐसी भाषा क्यों बोले? इनको घर में रहने का मौका न दो, इनको अपने घर बुलाओ, और जो कुछ इन्होंने सीखा है इससे ज्ञान लो। आप ये कहेंगे कि बाबा साहब नाराज क्यों रहते हैं? बाबा साहब आप लोगों से नाराज हैं। बाबा साहब जिस दिन संविधान बनाया था
उस दिन खुशी हुए थे। बोले उनके साथी बोले आज क्यों खुशी हो? कहा आज मैंने उस राजा की रानी का ऑपरेशन कर दिया है कि आज से रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बैलेट बक्स से राजा पैदा होगा। दूसरी बात ये, बुद्ध जी आंखें बंद किए हुए कभी खोलते ही नहीं है। बुद्ध जी ने अपने कर्मों पर विश्वास किया और हम सब लोग अपने कर्मों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम सब लोग मिल करके अपने कर्मों पे विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे के कर्मों पे विश्वास करते हैं। सवेरे से शाम तक जो मुझे कभी देखा नहीं, उसने कभी मेरा सम्मान नहीं किया, उसको हम 24 घंटा मानते हैं, सम्मान करते हैं, और जिसने हमको सब कुछ दिया उसको हम जानते नहीं। मनुस्मृति के नियमों को लेकर आज भी मैं चल रहा हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिसने हमको अच्छा सा संविधान दिया, व्यक्तिगत हम एक आदमी नहीं बैठकर अपने समाज की बात कर रहे हैं, संविधान दिया उनको हम जानते नहीं, और जानते हैं तो मानते नहीं। एक लाइन और अपनी जीती हुई बात बता देता हूँ। मेरी माता जी का 30 दिसंबर को अंतिम हो गया। हम 5 भाई हैं, तो 2 भाई एक तरफ, 3 एक तरफ। 2 जो सबसे बड़ा था और चौथे नंबर का था, उसने कहा नहीं, माता जी को यहीं अपने खेतों में ही जला दिया जाए। 3 बोले नहीं, जहाँ पप्पा गए वही अम्मा जाइए। तो 3 का बल थोड़ा भारी हो गया। चलो ठीक। गांव के लोगों ने कहा कि जब अपशब्दों का प्रयोग किया कि जब चमरवन के आदमी मरत हैं तो ट्रैक्टर वाले का हमारे द्वारे आवत पड़ा। हमने कहा देख लो, सुन लो, मोटरसाइकिल में बंद के चाहे अम्मा जाएं, लेकिन मैं किसी के दरवाजे ट्रैक्टर लेकर नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ खेतों में उनका अंतिम संस्कार किया। कहना नहीं हुई चाहिए तो हमको तुम्हारे पास कहो तो तुम लाओ जाए, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। खैर ठीक, जमुना जी गए, लेकिन जो घर से आग जाती है, आज भी जाती है, हमारे लोग भी ले जाते हैं, उसी से कार्यक्रम करते हैं। मनते जी मैंने घर में मना कर दिया कि घर से आग नहीं जाएगी और न उस आग से अम्मा का जो है सब जलाया जाएगा। हम घर में सबसे बड़े हैं। बोले फिर? हमने कहा हम अपने हिसाब से काम करेंगे। मेरा छोटा बच्चा था, उससे कहा हमने बेटा 2 कैंडल ले लेना। खाना क्यों पापा? हमने कहा वो समय आने पर काम आएंगे। सब गए, सब लगाया गया। लगाने के बाद बोले आग लगाई जाए। हमने कहा ठीक लगाई जाए। बोले ये ले लो खुशी वाला। हमने कहा इससे नहीं लगाई जाएगी, आग ही तो लगाना है, इससे नहीं लगाई जाएगी। वो जो कैंडल था, एक मैंने कैंडल लिया, जलाया, जो उसके 5 चक्कर होते हैं, हमने 7 चक्कर लगाए, वो 7 लगाते हमने 11 लगाए, और उस कैंडल से उस 100 को जो है मैंने आग दिया। इसके बाद बोले ठीक है नहा लो। तो हमने कहा हम तो एक बार नहा चुके, दोबारा फिर यही नहा लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन घर में आए तो हमने कहा जिसको नहाना हो तो नहाओ, जिसको मुझ बाल बढ़वानी हो तो बनवाओ, और जिसको तिरही करना हो तो करो, लेकिन हमसे कुछ नहीं होगा। और ना वो बीता भरेगी कुर्सी गाड़ के उसमें पानी डालेगी। मैंने नहीं किया। मेरे जानने वाले लोग यहाँ बैठे और कुछ लोग यहाँ नहीं है जो मेरे दरवाजे आए थे। तिरही वाला कार्यक्रम मैंने नहीं किया। तिरही वाला कार्यक्रम मैंने नहीं किया। भाई बोले हमने खाया है, तो हमने कहा उनको 2-4 दिन आगे पीछे खवा दो, लेकिन ये नहीं होगा। कहना नहीं ऐसा नहीं। तो हमने कहा अगर होगा तो पूरी साग नहीं बनेगा, खीर दाना, पूरी साग नहीं बनेगा, क्योंकि रीत जो चली आई है पुरखन वाली। हमने कहा वो नहीं, खीर दाना। बोले नहीं तुम
न करो तो न करो, कुछ हो जाएंगे, हमको तुम्हारी मर्जी। आज भी मेरी पूछ है, शुरू से मैं जब से शिक्षा ग्रहण करने का काम किया और जब से मेरे बाल निकले तब से मैं ऐठी रहा हूँ, इनको डाउन नहीं होती, क्योंकि हम उस समाज के वंशज हैं जो सुपर सीट में बैठे हुए हैं। अशोक, सम्राट अशोक या और अन्य राजा जो चमर पुराण में आता, उनका इतिहास आता है, मैं उनका वंशज हूँ। आज भी उनकी पहचान कुछ न कुछ साथ में लेकर चले। दूसरी बात, एक बार ये जो बाबूजी बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कार्यक्रम तो अपने घर में, मेरे घर में करते हो, हम यहाँ से बैठे हुए देखता हूँ। तो आज इनको दिखाने के लिए ये समूह तैयार किया गया और इस समूह को वहाँ से धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि रही जिस रिश्तेदार के यहाँ हो रही है, या तो उसके यहाँ जाओ नहीं, और जाओ तो फिर खाओ। नाराज होता है, हो जाने दो। किसके यहाँ जाएगा? तो ब्राह्मण के यहाँ जाएगा, ठाकुर के यहाँ जाएगा, किसके यहाँ जाएगा? एक दिन फिर आपके पास आएगा। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं होगा। माननीय सब लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। एक लोगों को घाटमपुर में और हमें देना है प्रोग्राम 24 तारीख को आपको यहाँ मठपारा में तिरही कार्यक्रम है। उनसे मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, बोले कहना वो तिरही कार्यक्रम नहीं है, जो आप चाहते हैं वही है। तो मैंने कहा आएंगे हम, धन्यवाद। लास्ट में एक और, अभी हमारे एक बुद्धिजीवी साहब ने कहा करवा वाली बात, हमारे जानने पहचानने वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरी पत्नी पहले वर्ष तो मायके में थी तो करवा तो रह गई, लेकिन सन 86 से आज तक लेकर मेरे घर में करवा नहीं। क्या हम मर गए, कि हम बीमार हो गए, कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, और मेरी ससुराल के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं शादी के दोबारा जब आया तो मैं जय भीम का नारा गाड़ दिया। आज वहाँ लगभग 4-5 प्रोग्राम हो चुके। तो मैं यहीं से अपनी बात का खत्म करता हूँ। सबको मैं अब हम बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम को आयोग की प्रतीक्षा जो मिली यहाँ से दीक्षा, उसकी होनी चाहिए समीक्षा, क्योंकि बिना समीक्षा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। समीक्षा ये है कि जो कुछ यहाँ से मिला उसको अपने जीवन में अमल करने की ज़रूरत है। अभी हमारे भैया ने जो माता शब्द का प्रयोग किया, ये माता शब्द ही ऐसा है जो कभी होता नहीं, अधूरा है। आधा कहो तो पूरा है, पूरा कहो तो पूरा है। जैसे कि माँ कह दिया जाए तो क्या अधूरा लगता है क्या? और माता कहा जाए तो जब इसका चरणाक्षर लिया जाता है और अंकों में समावेशित किया जाता है तो माँ जो है 25वां अक्षर होता है। वर्ण जब आप देखते हैं एक तरफ से तो 25वां अक्षर होता है, और उसमें भी बड़ा की मात्रा होती है तो 25 2 छोटा बड़ा 2 यानी 27। तो 27 इधर और 18 यानी ता जो है 16वां अक्षर है, और उसमें भी बड़ा की मात्रा है तो 16 2 18 छोटा बड़ा लेकर के। और 18 को जब लिखा जाता है तो 1 और 8 लिखा जाता है, तो इधर से जोड़ दिया जाए 8 को और उसको तो बच्चा 9, और 27 को जोड़ दिया जाए उधर माँ जो बना था, तो 27 को जब जोड़ा जाएगा तो 2 7 9, इधर भी 9 उधर भी 9, अर्थात दोनों तरफ 9। इससे सिद्ध हो गया माता शब्द ऐसा है जो कभी होता नहीं, अधूरा है। आधा कहो तो पूरा है, पूरा कहो तो पूरा है। इसलिए माँ से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, और उसी की हमको सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ नहीं होते और पिता सृजनकार होते हैं, तो माता पिता ही हमारे असली देवी देवता हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। फिर तीसरे स्थान पे गुरु आते हैं, और गुरुओं का भी सम्मान होना चाहिए। इनके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा दृश्य कोई खूबसूरत नहीं है, और जब काम शुरू कर दो उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है, और माता पिता से ज़्यादा काम कोई कर्ता पूरक नहीं है। इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात अभी आई सामने संगठन की,
देखिए, संगठन ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक दुनिया में सबसे पहले जो रहे होंगे उन्हीं से ये पूरा संसार हो गया। एक नेट चला रहा, उसी नेट के आधार पे अपना नेट बनाते चले जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि पूरा भारत पौध में होगा, लेकिन तब तक शांत बैठने की जरूरत नहीं है। चलते रहना ही जीवन है, रुक जाना ही मर जाना है, रुक जाना ही मर जाना है, चलते रहना ही जीवन है। और जीवन में यदि परिवर्तन आए तो परिवर्तन ही नवजीवन है, परिवर्तन ही नवजीवन है, परिवर्तन ही नवजीवन है। हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि मैं जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं मानते या उनका विरोध करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ विरोध करने वाले लोगों से कि जो गांव में आप रह रहे हैं, संविधान में वो चीज़ लिखी कि जो 5 साल रह जाएगा उसको इस गांव का नागरिक बना दिया जाएगा। और जब नागरिक बना दिया जाएगा तो वो वोट का अधिकारी बन जाएगा। और जब वोट का अधिकारी बनेगा तब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकारी बनेगा। अगर जो लोग नहीं मानते हैं तो उनकी दी हुई सुविधा को छोड़ दें। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना बंद कर दो, नौकरी करता है तो नौकरी छोड़ दो, और अगर राजनेता है तो नेता गर्मी करना छोड़ दो, क्योंकि ये जो कुछ मिला है तो संविधान से मिला है। आज किसी भी नेता को बगैर 2 मूर्तियों के अलावा काम चलने वाला नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी भी आपको समेटने के लिए, आपको धोखा देने के लिए बाबा साहब की फोटो सीने पे लगाएंगे, हम आपके साथ में हैं, आप 24 घंटा हम आपके साथ में हैं। पीठ ठुकाएंगे, नीचे से ऊपर तक आपको ठंडा कर दिया और उनका काम निकल गया। इसके बाद बाबा साहब जाएंगे पीछे। जय श्री राम उनका साथ देने वाले नहीं है, देते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो इस देश का संविधान बनाए, संविधान से देश चल रहा है। और भक्ति काश्यप के द्वारा ये कहा जा रहा है वर्षावास का समापन के उपलक्ष्य में किया गया है। तो जहाँ ये प्रोग्राम हुआ है ये बहुत अच्छी जगह है, और ये जितने लोग आए हैं इस जगह को नहीं बोलेंगे, हम तो गालिब लोगों को भी बेशक जगह को नहीं बोलेंगे, लेकिन गालिब लोगों को देखा है जहाँ रहते हैं उनको तो भूल जाए, ऐसा पहचान ही नहीं। तो हम लोगों ने भोजन दान लिया है और संगदान लिया है, तो हमारे कुछ बनते निकल गए हैं और कुछ बाकी बचे हैं। तो हम सामूहिक तो धम्मपद की एक गाथा है, यानी हर जगह पुरुष लोग पैदा नहीं होते, जहाँ पैदा हो जाते हैं उस परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है, और कैसे होती है पता नहीं चलता। तो बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ जितने लोग भी आए हम लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। उसी प्रसन्नता के उसमें एवज में हम लोग अपनी तरफ से कुछ शुभकामनाएं देंगे। तो हमारी तरफ से भक्ति लोग सभी
सबे सदा सुखी होन्तु सबे होन्तु चखेयो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सबे सदा सुखी होन्तु सबे होन्तु चखेयो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सबे सदा सुखी होन्तु सबे होन्तु चखेयो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित्